हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसडी स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी स्टडी में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं की। तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी एक योजना लॉन्च की थी। आप सभी को पता है, अग्निवीर और अग्निपथ, दो योजना लॉन्च करी थी। सॉरी, एक नहीं, एक तो थी अग्निवीर और एक है अग्निपथ। ये दोनों योजनाएं कैसे काम करेगी, कितने कितने भाई नौजवान इस योजना के तहत हर साल भर्ती किए जाएंगे और कितने 4 साल के बाद रिटायरमेंट दी जाएगी, कितनों को परमानेंट जॉब मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और बात, इस योजना को लेकर के पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहे हैं, ये इस आंदोलन का जो भी स्टूडेंट हिस्सा बने हुए हैं उनको क्या नुकसान रहेगा। मैं नुकसान इसलिए कह रहा हूँ कि भी भारत की संविधान, भारत के नियम कानून से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भी उसके ऊपर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। हर एक की एक लिमिट है, वो है भारत का कानून, संविधान, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इस आंदोलन को लेकर के जो भी स्टूडेंट भाई रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं ना, जो आप सभी को पता है, न्यूज़ में देख रहे हैं, ट्रेनों की ट्रेनें फूंक रहे हैं, हमें यह लग रहा है कि हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दंगे करोगे, अगर आप आगजनी करोगे तो वो क्राइम की दृष्टि में आता है, ना कि आंदोलन की दृष्टि में आता है। अगर क्राइम करोगे तो क्राइम की सज़ा है भाई भारत के संविधान में। आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट भाई इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है, आप आंदोलन कर सकते हैं। भारत के संविधान में साफ साफ मेंशन है, आप शांतिपूर्वक ढंग तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, आगजनी नहीं कर सकते, आप कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो एक क्राइम की दृष्टि में आता है। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको बताऊंगा इस आंदोलन से क्या भाई नुकसान रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख कह रहे हैं, जो अभी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया है कि भी जो भी उनकी हर एक की पहचान की जाएगी, जो भी आंदोलनकारी इसका हिस्सा बने हुए हैं और जो आगजनी कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है भाई अगर किसी को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रेनों की ट्रेनें फूंक रही हैं, ये भी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, इसे आंदोलन नहीं कह सकते आप। आंदोलन, ऐसा आंदोलन होता ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि भी आप ट्रेनें नहीं फूंक सकते, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप सभी को पता है, ये एक आंदोलन नहीं है, ठीक है। यह तीनों सेनाओं के प्रमुख, यह है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन तीनों ने और भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने यह योजना लॉन्च की थी। दो योजना है, ये देखिए अग्निपथ और अग्निवीर। ये कैसे काम करेगी और आंदोलन को लेकर के ये देखिए कैसे ट्रेनों की ट्रेनें रोक रहे हैं। आंदोलन भी आप वहीं पे कर सकते हैं, आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए भी आपके पास परमिशन होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा है, भारत का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है। अगर आप कानून के खिलाफ जाओगे तो आप क्राइम की दृष्टि में आओगे और हर एक क्राइम की सजा है, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लीडर बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। हाँ, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आंदोलन कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने क्राइम किया है, दंगा भड़काया है, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन तो बहुत दूर की बात है भाई। अगर आप दंगा करोगे, आंदोलन के नाम पर पे ट्रेनें फूकोगे, बस फूकोगे, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख कह रहे हैं कि भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन सभी की भाई चेहरों की पहचान की जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि भी आधार कार्ड से अगर जो इंडियन नहीं, भारत सरकार आधार कार्ड बना रही है, वो इसीलिए बना रही है कि भी अगर कोई भी किसी का फेस मैच ना हो तो फिंगरप्रिंट मैच हो जाए, आइज़ मैच हो जाए। इन सभी से आप सभी को पता है आधार कार्ड बनता है फेस, आइज़ और फिंगरप्रिंट से। आप सभी को पता है अगर आप कहीं पर भी कुछ भी क्राइम करते हैं तो उससे आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रेनों की ट्रेनें रोकेंगे, उनको रोक करके उनको फूकेंगे, आग लगाएंगे भाई धरने के नाम पर पे भाई दंगे भड़काएंगे, तो वो एक क्राइम की दृष्टि में आता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने ये कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि भी कोई भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा तो उससे पहले, फॉर्म भरने से पहले आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि भी आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने हैं। उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर कहीं पर भी आपका नाम सामने आता है तो आप भविष्य में कभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। जो भी इस आंदोलन में दंगे भड़का रहा है, वो भविष्य में कभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक क्राइम की दृष्टि में आता है और उसमें क्रिमिनल
चार्ज लगेगा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है, कोई भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा उसकी पुलिस की वेरिफिकेशन होगी। फॉर्म भरने के साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन में उसका नाम किसी भी केस से जुड़ा हुआ मिलेगा तो वो भविष्य में कभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये योजना कैसे काम करेगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये योजना 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद में कोई भी नौजवान उसके बाद क्या करेगा, मतलब कि भाई 4 साल की जॉब नहीं होनी चाहिए। भाई ये जॉब जैसी थी जैसे पहले थी प्रोसीजर वैसे ही होना चाहिए। अभी जो ये चेंज किया है अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर है, ये बंद करना चाहिए। लेकिन भाई बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप दंगे करोगे तो उसके खिलाफ भाई आपके ऊपर क्राइम चार्ज लगेंगे। ठीक है, ठीक है, हम खिलाफ हैं इस योजना के, सभी खिलाफ है, पूरा भारत इस योजना के खिलाफ है। लेकिन भाई अगर आप दंगे करोगे तो आपके ऊपर केस बनेगा, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है, ये भारत की धाराएं कहती है, आईपीसी के तहत अगर आप दंगे करोगे तो उसके लिए भी आपके लिए उपयुक्त सजा है। ठीक है, आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, ये भारत के संविधान में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। लेकिन आप अगर आंदोलन के नाम पर में दंगे करोगे तो उसके लिए आपके ऊपर क्राइम चार्ज लगेगा और आपको सज़ा हो सकती है और भविष्य में आप इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये योजना कैसे काम करती है। अग्निवीर, तो पहले मैं अग्निवीर के बारे में बताता हूँ। अग्निवीर है जो 7 महीने में 40,000 की भर्ती की जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि 4 साल के लिए लिया जाएगा और उनका साफ साफ मेंशन ये है कि भी कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस में साफ साफ उन्होंने ये कहा है, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने, इसकी जो ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग है वो 6 महीने की करवा दी जाएगी। साथ साथ ज्वाइनिंग के साथ ही आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी और 7 महीने में 40,000 की भर्ती की जाएगी। सभी 773 जिलों में चलेगा अभियान। पहले नौसेना और वायुसेना में होगी भर्ती। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 7 महीनों में 40,000 भर्ती नौजवान भर्ती होगी। 4 साल में कार्यकाल के दौरान अनुबंध के आधार पर भर्तियाँ होगी तथा भर्ती के आधार देश के सभी 773 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। वहीं नौसेना व वायुसेना में 1 साल में क्रम से 3,000 व 3,500 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य तय किया गया। ठीक है भाई, ये है भाई नौसेना और वायुसेना के लिए अग्निवीर, और अग्निपथ है जो है वो है थल सेना के लिए। ठीक है, थल सेना में उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू ने बुधवार को बताया कि 180 दिनों में 25,000 भर्तियाँ होगी। ये देख लो भाई, महीने में 15,000 अग्निवीरों की भर्ती शुरू की जाएगी तथा लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने बताया कि रक्षा मंत्रालय सभी संचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए सक्षम है। वही पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नौसेना में इस साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी तथा इसके जरूरत और स्वीकृत क्षमता आधार पर भर्ती बढ़ाई जाएगी। वायुसेना में 3,500 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ठीक है भाई, ये देख लो भाई, इस साल अग्निवीर और नौसेना में 3,000 और द वायुसेना में 3,500 और 180 दिनों में 25,000 भर्तियाँ थल सेना की ज्वाइन की जाएगी। ये भाई 4 साल के रहेगा। 4 साल के बाद में आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी और 4 साल में रिटायरमेंट के साथ 11-1 लाख रुपये आपका जो भाई आपकी जो सैलरी कट के मिलती है उसमें 11-12 लाख रुपए बनेंगे, वो आपको रिटायरमेंट के साथ दे दिए जाएंगे। ये योजना मैं मानता हूँ कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी देश के नौजवान है जो देश की रक्षा कर रहे हैं, इसे तो इंडियन आर्मी के भाई अभी जो आंदोलन कर रहे हैं भाई, अगर इस आंदोलन का कुछ परिणाम नया निकला तो भाई आगे इंडियन आर्मी में स्टूडेंट जाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि भाई देखो अभी बेरोजगारी एक चरम सीमा पे है। लेकिन इंडियन आर्मी में कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी नौजवान भर्ती होता है वो एक जॉब पाने के लिए नहीं, वो उसको देश की रक्षा करने के लिए एक जुनून होता है उसके अंदर, इसीलिए वो देश की रक्षा करता है और शहीद होता है। ठीक है, ये देश की रक्षा जो करने वाले हैं, जो है हमारे असली हीरो है, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि भी आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा, 4 साल के बाद रिटायरमेंट दी जाएगी। ये भी परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि भाई आप सभी को पता है, अगर हम उसकी बात करें हैं, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव में आप सभी को पता है, राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में अगर 62 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, आप सोचिए 62 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है और
भाई आप सभी को पता है कि 17 साल, 18 साल और 19 साल की एज में नौजवान भर्ती हो जाएगा, तो 23-24 साल में या फिर 21-22 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर भारत का नौजवान 22 साल में रिटायर हो सकता है, और आप सभी ये बताइए 62 साल का राजनीति में चुनाव लड़ रहा है और 22 साल का जवान सेना से रिटायरमेंट ले रहा है, तो ये कैसा न्याय है, कहाँ का न्याय है, कैसी योजना है ये। इस योजना के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन आप योजना के खिलाफ रहिए, आंदोलन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करिए। अगर आप आगजनी करेंगे या फिर आप दंगा भड़काएंगे तो आपका भविष्य खराब हो सकता है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख ने कहा है। ठीक है, 4 साल की ये योजना है, ये बहुत ही गलत योजना है, इसको बंद किया जाए। इस योजना के खिलाफ पूरा देश है, पूरे देश के नौजवान हैं, हम सभी आपके साथ हैं, लेकिन आप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करिए। नहीं तो भाई वही आर्मी, वही कानून, वही देश का नियम, आप सभी के लिए वही आर्मी आएगी जिस आर्मी में आप भर्ती होना चाहते हैं, और आपको खदेड़ दिया जाएगा अगर आप आंदोलन के नाम पर पे दंगे करोगे, और आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आप सभी को पता है, अगर कितना ही बड़ा दंगा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना हो, अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से नहीं करोगे तो वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई आंदोलन आप करते हो तो हो सकता है उसका परिणाम बहुत देर में मिले, लेकिन उसका परिणाम मिलता है। लेकिन आप अगर जो उग्रवादी ढंग से अगर आंदोलन करोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। 2 दिन में दंगा, 2 दिन में जो है वो आपको हटा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से करिए, ना करके भाई जुनून में आकर के, जोश में आकर के आप होश खो दो। अगर आप जोश में आकर के होश खो दोगे तो इस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत का संविधान ऐसा संविधान है, भारत का कानून ऐसा कानून है। अगर आप जोश में आकर के होश खो देंगे तो आपके ऊपर क्राइम का चार्ज लग जाएगा, और उसका आपको ये परिणाम मिलेगा कि आप भविष्य में कभी भी इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, हम सभी आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट है। आंदोलन करिए, आंदोलन का हम हिस्सा बनेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहता है इस योजना के तहत या फिर आंदोलन को लेकर के कोई भी जानकारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय। और अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना।